Hello, Bacho. Let us read the question. The question says, which of the following statements is or are incorrect about hard water? तो हार्ड वाटर के बेसिस पे चार ऑप्शंस और चार स्टेटमेंट दिया गया है. फर्स्ट वन इज हार्ड वाटर इज suitable for laundry. Okay. Second one is hard water forms come or precipitate with the soap. Third one is hard water increases the efficiency of the boiler. Third one is permanent hardness of water is not removed by boiling. तो चार स्टेटमेंट्स हम एनालाइज करते हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि विच वन इज इनकरेक्ट. ओके, तो ये हार्ड वाटर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम की कॉन्सेप्ट मान लेंगे. हार्ड वाटर, ठीक है. अभी स्टेटमेंट का एनालाइज करेंगे. हार्ड वाटर इज सुटेबल फॉर लॉन्ड्री. तो हार्ड वाटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो हार्ड वाटर क्या है? वाटर ही है बट हार्ड इन नेचर. इट इज सोप, ये सब वगैरह वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, कि किसके वजह से है? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स के वजह से है. ठीक है, तो ये वाटर में कैसे रहता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फेट्स. ओके, ये सब होके वाटर में रहता है, उसका सॉल्ट बन के. तो ये हो क्या हो जाता है? वाटर हार्ड हो जाता है, तो सोप का फॉर्म करना, फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, फॉर्म. तो वहां पे क्या हो रहा है कि देखते हैं सोप के एक्शन. देखते हैं लॉन्ड्री के लिए सुटेबल है कि नहीं, देखेंगे. सोप के एक्शन देखेंगे हार्ड वाटर के साथ. ठीक है, तो सोप में क्या है कि क्या होता है सोप में? सोडियम, सोडियम सॉल्ट है, हमें पता है. तो सोडियम स्टीरेट्स होता है. ठीक है, ये सोप में जो सोडियम स्टीरेट्स है वो क्या करेगा? हार्ड वाटर के, मैं सोडियम स्टीरेट्स को ऐसे लिखती हूँ. ठीक है, सोडियम स्टीरेट ये क्या करेगा? हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा. एंड ये प्रेसिपिटेट को स्कम भी बोलते हैं, स्कम. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी देख, सोचो कैल्शियम सॉल्ट है. तो कैल्शियम सॉल्ट है तो कैल्शियम 2+ आयोन होगा. तो मैं ऐसा सोडियम स्टीरेट को मैं ऐसे लिखती हूँ, RCOO, ऐसा लिखती हूँ. तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये कैल्शियम क्या होगा? Na को रिप्लेस करके यहाँ पे RCOO, बनेगा, प्लस 2Na+ होगा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे 2 जितना डालना है उतना डाल सकते हैं. ठीक है, 2 कैल्शियम है रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है. ठीक है, तो Na+ बाहर आएगा. अगर Mg है तो क्या होगा? सेम रिएक्शन, RCOO, Na. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? RCOO, Mg होगा, साथ में Na+ बाहर आएगा. ठीक है, तो यही है रिएक्शन. तो ये जो प्रेसिपिटेट जो बना है इसको क्या बोलते हैं? स्कम भी बोलते हैं. मैंने बोला स्कम भी बोलते हैं. तो ये अगर इसका वाटर में जो भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयोन्स प्रेजेंट है वो प्रेसिपिटेट बन गया है, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट बन जाएगा, राइट. तो सॉफ्ट बनने के लिए इतना सारा सोप का वेस्टेज हो गया है, सोप वेस्टेज. ठीक है, सॉफ्ट हो गया है प्लस सोप वेस्टेज भी हो गया है यहाँ पे. तो इतना सारा सोप का वेस्टेज हुआ है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, मतलब वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए. तो ये मेथड, तो हार्ड वाटर का के साथ हम लॉन्ड्री करने का मेथड सूटेबल नहीं है.
बिकॉज इतना सारा वेस्ट हो जाता है सॉफ्ट बनाने के लिए एंड तभी डर्ट निकल जाएगा कपड़ों से, तो ये लॉन्ड्री का सुटेबल मेथड नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग बिकॉज हार्ड वाटर इज not a suitable method or water for laundry. Okay. Second statement is hard water forms come or precipitate with soap. तो सेकेंड में देखेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन। अभी अब देखेंगे, देख लीजिए पीपीटी और स्कम मैंने बोला ना, ये जो फॉर्म किया है सोडियम स्टीरेट के साथ वाटर में, जो भी आयोन्स प्रेजेंट है हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, उसमें जो मेटल आयोन्स है जो सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनेगा, उसी को बोलते हैं स्कम, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट ओनली। ओके, हार्ड वाटर फॉर्म स्कम और प्रेसिपिटेट विद सोप। अभी थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लेंगे, ठीक है। हार्ड वाटर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होता है, हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर हम यूज कर रहे हैं बॉयलर में, ठीक है, हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर अगर हम यूज कर रहे हैं, हमें पता है कि हार्ड वाटर क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट। तो हार्ड वाटर भी अम, दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट। तो बॉयलर में क्या होता है कि हीट होता है, राइट, बॉयल हो जाता है वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस, और टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये मेटल सॉल्ट्स का कार्बनेट्स, कार्बनेट्स और हाइड्रोजन कार्बनेट्स के वजह से, ठीक है। एंड जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो क्लोराइड्स और सल्फेट्स के वजह से होता है, ठीक है। ये जो सेम मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इन दोनों का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है टेम्पररी, एंड परमानेंट होता है क्लोराइड्स एंड सल्फेट से। तो यहाँ पे टेम्पररी में क्या होगा, अगर हम इसको बॉईल किया, ठीक है, बॉईल किया तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए, क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोचो CO3 है, ठीक है, ट्वाइस। इसको मैं बॉईल कर रही हूँ तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगा एंड वाटर भी होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट जो बनेगा, ये अगर सोचो ये बॉयलर है, ठीक है, तो ये बॉयलर का ये साइड्स में पूरा ये चिपक जाएगा, प्रेसिपिटेट जो भी है चिपक जाएगा। तो ये हीटिंग एफिशिएंसी, बॉयलर का एफिशिएंसी, हीटिंग कैपेसिटी एफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो हीटिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होगा बिकॉज ये स्केल्स बन के, ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे स्केल बन के होगा, स्केल्स, ठीक है, स्केल्स, ये प्रेसिपिटेट का स्केल्स बनेगा यहाँ पे। तो ये बॉइलिंग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एंड ये बॉयलर का पूरा एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, हार्ड वाटर इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर विच इज रॉन्ग बिकॉज इट डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ओके, अभी डी वाला देखते हैं स्टेटमेंट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, विच इज करेक्ट। परमानेंट हार्डनेस क्या है, मैंने बताया कि परमानेंट हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट क्या हार्डनेस क्या है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड के वजह से होता है, राइट, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, अगर ये टेम्पररी है तो टेम्पररी है तो क्या है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैं ऐसे लिखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि टेम्पररी हार्डनेस बॉयल होने से क्या होगा, रिमूव हो जाता है, ठीक है। कैसे,
तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, पर कैल्शियम का है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट CuCO3, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है, गैस CO2 एंड वाटर भी होता है, ठीक है, बॉयल होने से। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो एंड कार्बोनेट है तो प्रेसिपिटेट ऐसा बनेगा। तो बाकी का जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करके प्रेसिपिटेट को देन क्या करना है, फिल्टर करके यूज करना है, तब हमें मिलेगा सॉफ्ट वाटर। ओके, तो परमानेंट टेम्पररी हार्डनेस हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको बॉईल किया तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा एंड हम क्या कर फिल्टर करके इसको सॉफ्ट नहीं बना सकते, ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग एक अच्छा वाला मेथड है एंड सेम हम रिमूव करने के लिए अनदर मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड टेम्पररी को रिमूव करने के लिए, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करता है, ठीक है, इसमें एंड सेम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होगा, CaCO3 प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, इसमें उसको बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम, मैंने बोला बॉइलिंग तो यूजफुल नहीं है वो मेथड, तो क्या यूज कर सकते हैं इसके बगैर में? आयोन एक्सचेंज मेथड, आयोन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, और सिंथेटिक रेसिन मेथड, ये सब मेथड यूज करके क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसके बाद वो फिल्टर करके यूज करेगा, तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, सॉफ्ट वाटर मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन डी देखेंगे हम, परमानेंट हार्डनेस नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, विच इज करेक्ट, बॉइलिंग के साथ परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकते हम। तो हमारा ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर। तो हमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट क्या क्या है, ऑप्शन ए एंड सी, तो विच इज the B option. So the final answer is option B, A and C. Hope you understood it well and best of luck.